जी सही बात है। गुरु पर हो बलिहार, काश हम हो सके बलिहार। ऐसे सभी धर्म संबंधियों को बहुत बहुत सदैव की जय, सादर शुभ हो आप सबका। अभी पहले रेणु जी आप गाएंगी, रेणु सिंगल जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो तो आप ये गाइए। धर्म संगीत में 16 पेज पर है, 3rd चैप्टर में। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। जी श्रीमान। थैंक यू। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। जीवन प्रद उच्च गति मुझ में सचा संचारे। जीवन प्रद उच्च गति मुझ में संचारे। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। नीच भावों की गति से मुझको जो टारे। नीच भावों की गति से मुझको जो टारे। तुम बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे। नीच गति जनित दुख, नीच जनित दुख क्लेश जो निवारे। नीच गति जनित दुख क्लेश जो निवारे। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम्ही मेरे मुख्य लक्ष्य, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे मुख्य लक्ष्य, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम्हें छोड़ किस दिग दीन ये निहारे। तुम्हें छोड़ किस की दिग दीन ये निहारे। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम्ही मेरे हृदय सूर्य ज्योति देने हारे। तुम्ही मेरे हृदय सूर्य ज्योति देने हारे। जीवन पथ प्रदर्शक तू ही आश्रय और सहारे। जीवन पथ दर्शक तू ही आश्रय और सहारे। तुम बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे। तुम बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे। जीवन प्रद उच्च गति मुझ में संचारे। जीवन प्रद उच्च गति मुझ में संचारे। तुम बिना कौन मोहे मृत्यु से निकारे। सत्य की जय, सबका शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, हमारी मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से निकालने वाले भगवान ही है। हमें सदैव उस ओर अपना ध्यान रखना चाहिए। श्रीमान पावा जी। हाँ जी, सदैव की जय श्रीमान जी। सदैव की जय श्रीमान जी। आज आपके गले से एक भजन सुनना है। ये हाँ जी।
संगीत सुधा में 70 पेज पर है 16वां भजन। अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सबको सदैव की जय, सबका शुभ हो। अहो भाग्य सत्य गुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सत्य गुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सत्य गुर हुई रक्षा मेरी, तेरे निकट होकर हुआ हृदय दुर्बल, विमुख तुमसे होकर हुआ नाश मेरा। तुम्हें जब भुलाया, मिला बल मुझे फिर, तुम्हें जब धियाया। अहो भाग्य सत्य गुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सत्य गुर गलत जाते जाते मुझे मेरे भगवन, हटाया मुझे नाश पथ से है भगवन। तेरी याद ने मुझको कितना बचाया, भलाई के साधन में मुझको लगाया। अहो भाग्य सत्य गुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सत्य गुर दिया धोखाया अक्सर मेरी नीचता ने, बड़ा किस कदर मैं वतन के गड्ढे में, मगर सीधा मार्ग तुम्ही ने दिखाया। पकड़ मेरी बाह तुमने मुझको उठाया। अहो भाग्य सत्य गुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सत्य गुर नहीं जग में तुम सा कोई मेरा रक्षक, तुम हो दाता मैं तेरे दर का हूँ भिक्षुक। मुझे हर कदम पे
तुम्ही ने बचाया, तेरे रूप के आगे मस्तक झुकाया। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर, बहुत उपकृत तुमसे हूँ करुणा सिंधु, भरा हृदय श्रद्धा से हे दीन बंधु। तेरी कृपा कारण न जाए चुकाया, तेरा रूप हो मेरे दिल में समाया। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर। सतदेव की जय। सबका बहुत शुभ बहुत हो। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन है। रियली हम अपने लाइफ में झांकें तो हम पाएंगे, तो हम जितने फैज पाते हैं उनको गिन नहीं पाते, समझ पाए। चलिए श्रीमान डोगरा जी, सदैव की जय श्रीमान जी। सदैव की जय। आप आ जाइए 123 पृष्ठ पे, संगीत सुधा, जी भजन नंबर 1। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। ठीक है श्रीमान जी, शुभ हो जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका बहुत बहुत शुभ हो। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। जहाँ जहाँ जाओ हित फैलाओ, पाप ताप की आग बुझाओ। जहाँ जहाँ जाओ हित फैलाओ, पाप ताप की आग बुझाओ। हरो अज्ञान मूढ़ता सारी, जो कुछ मिथ्या उसे मिटाओ। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। सुख दुख तुमरा लक्ष्य नहीं है, यश अपयश से काम नहीं है। सुख दुख तुमरा लक्ष्य नहीं है, यश अपयश से काम नहीं है। हो प्रशंसा व बदनामी, पर तुम सत्य मार्ग दिखलाओ। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। मोह अज्ञान तिमिर तुम नाशो, नीच गति प्रद बंधन काटो। मोह अज्ञान तिमिर तुम नाशो, नीच गति प्रद बंधन काटो।
उच्च बनो और उच्च बनाओ, उच्च गति की महिमा गाओ। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। शुद्ध काम न मन में धारो, शुद्ध भाव चाहूं दिग संचारो। नीच स्वार्थ सब मन से टारो, शुभ साधन में लगन बढ़ाओ। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। उच्च जीवन के उच्च ही फल हैं, वृथा प्रचार सभी निष्फल हैं। उच्च जीवन के उच्च ही फल हैं, वृथा प्रचार सभी निष्फल हैं। सत्य के सन्मुख सब दुर्बल हैं, निर्भय हो तुम सत्य फैलाओ। सत्य के सन्मुख सब दुर्बल है, निर्भय हो तुम सत्य फैलाओ। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। मोह पाप ज्ञान कल्पना, धुन की न्याय जीवन नाशे। मोह पाप अज्ञान कल्पना, धुन की न्याय जीवन नाशे। उन सब से जो गुरु बचावे, उनकी महिमा तुम फैलाओ। उन सब से जो गुरु बचावे, उनकी महिमा तुम फैलाओ। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। आप बचो औरों को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भजन गाने वालों का, इन भजनों को बनाने वालों का। सबका शुभ हो, सबका शुभ हो। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में सतत नमन है, सतत नमन है। उनके दर पर प्रार्थना है कि इन साधनों से हम कुछ न कुछ ले सकें, कुछ अपने अंदर सुधार ला सकें। ऐसी कृपा मिले, ऐसी कृपा मिले। शुभ हो सबका, शुभ हो। आइए पहले प्रार्थना गीत कर लेते हैं। आप भी सभी बैठ सकते हैं, अपने कमर सीधी करके, चाहे तो पर्सनल शुभकामना गीत है। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुंचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुंचा कर हम तक, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ।
बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, तम से मोहे ऊपर ले जाओ, तम से मोहे ऊपर ले जाओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो। सभी आदरणीय प्यारे धर्म संबंधियों को मेरा सादर श्रद्धेय की जय फिर से है। हम लोग मॉर्निंग के साधन में उठते हैं, आप सभी। मैं तो यहाँ, मेरे यहाँ तो रात है, रात के 8 बजे हैं, आपके लिए 5:30 सुबह। इन दिनों में तो ठीक है, जाड़े के दिनों में उठना रियली हिम्मत का काम है। जो लोग इकट्ठे होते हैं सुबह, हम लोग इतने, बहुत अच्छा है। रोज की खुराक मिलती है हमको, कुछ नए आइडियाज मिलते हैं। तो ये हमारा शुभ परिवार बढ़ता चले और इसमें अच्छे वक्ता भी आए हैं। अपने जो आ रहे हैं इनमें सब अच्छे वक्ता बनते चले और हर कोई अपना कुछ न कुछ नया देता है। तो ये हमारा बढ़ता चले। ये शुभ हो आप सबका। जो बीमार हैं उनकी कुछ की अच्छी खबरें आई हैं। भावना जी ठीक हो गई हैं, रेणु जी का भी हो गया है, ठीक है। अशोका जी भी 2 बार साधन उनका सुना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और भी जिस किसी को तकलीफ हो, सहायकारी शक्तियों से प्रार्थना है कि उन सबको मदद मिले। हम सब भी उनके लिए शुभकामनाएं करते रह सकें। शुभकामना बहुत असर करती है। शुभ हो आप सबका। भगवान का कार्य शुरू से भगवान ने स्त्रियों की शिक्षा पे बहुत जोर दिया, स्त्रियों को बहुत मान दिया है, जबकि जग में स्त्रियों के प्रति बहुत अत्याचार है। बहुत अत्याचार है। आज मैं देख रहा था अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई है, तो बहुत उनका घर में बंद कर दिया है, बाहर निकलना बंद है, पढ़ना बंद है, नौकरी करना बंद है। पूरा शरीर, अगर बाहर निकलती हैं किसी के साथ तो पूरा शरीर ढका होना चाहिए। अब आज नया फरमान निकला है कि जोर से भी नहीं बोलेंगी, गा नहीं सकती ऊंचे आवाज में। क्या है ये? कितना हम लोग जननी स्त्रियां हैं। अगर न हो स्त्रियां तो हमारा आगे बढ़ ही नहीं सकता संसार। नेचर ने कितनी बड़ी उन पर जिम्मेदारी दी है। भगवान ने भी इसी को लेकर के पहले अपने भावजा को और कजिन सिस्टर को भी पढ़ाया था श्री अकबरपुर में। फिर फिरोजपुर में पहला स्कूल भी लड़कियों के लिए खोला, जिसकी सेंटेनरी भी हो चुकी है।
वो पाथ फाइंडर थे समाज का, ये बहुत काम भगवान ने किया। आज जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, मैंने कहा कि आजकल सामाजिक संदेशों पर ही कुछ दिन करेंगे हम। आज का जो है सब्जेक्ट है वो स्त्रियों से संबंधित है, लेकिन इसके बारे में बहुत गलत फहमियां हैं। अब तो काफी सुधार हो गया है, मैंने देखा है, अपनी उम्र में बहुत कुछ देखा है कि क्या परेशानियां होती है इसमें। ये मैंने पाया इसमें परलोक संदेश में बहुत सुंदर संदेश है कि क्या मासिक धर्म के वक्त नारी अपवित्र होती है। बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है कि क्या मासिक धर्म के वक्त नारी अपवित्र होती है, क्वेश्चन मार्क है। इसका जो पढ़ा मैंने, इतना नेचर का इतना बड़ा ये सिस्टम है, उसकी इतनी सरल व्याख्या भगवान ने की है। मैं तो रियली पढ़ के हैरान रह गया, कितनी सरल व्याख्या इसकी की है। मैं जानना चाहिए। अब भी सुधार बहुत हो गया मैं कहता हूँ, लेकिन अब भी बहुत समाजों में, बहुत घरों में देखता हूँ इस बारे में बहुत वहम है, बहुत गलत फहमियां हैं, बहुत कुछ लेवल तक अत्याचार भी है। तो आइए इस लेक्चर को आज देखते हैं। क्या आओ आज देखते हैं कि जिस स्त्री को मासिक धर्म चल रहा हो उसे उस वक्त अपवित्र मानना सही या न्याय संगत है क्या। हिंदू समाज में कई जगह यह बात देखने को मिलती है कि रजस्वला नारी को उस वक्त अपवित्र माना जाता है और उसे यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में जाने की मनाही रहती है। मैंने गांव में भी देखा है, अपने ननिहाल वगैरह में और कई जगह देखा है कि उन दिनों में उनको बिल्कुल ऐसा साइडलाइन करके पटक दिया जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है और जिसका कोई आधार नहीं है। टोटली बेवकूफी की बात है, लेकिन है, समाज में चल रहा है ऐसा बहुत। उसे यज्ञ में नहीं जाने देंगे, कोई पूजा हो रही है उसमें नहीं आने देंगे, किचन में नहीं जाना है। अब यह प्रचलन तो बहुत कम हो गया है, परंतु पुराने जमाने में तो इन दिनों में एक विशेष रंग के कपड़े पहनने की सख्त हिदायत थी और घर से न निकलने की पाबंदी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये कि कितना बिल्कुल अछूत तरीके बना दिया जाता था। यह इसलिए भी था कि कोई ऊंचे कुल के व्यक्ति या ब्राह्मण गलती से भी उस नारी के आसपास ना आए। मालूम पड़े दूर से ही कि साहब ये है, बड़े ऊंचे कुल जो अपने समझते हैं वो उनके पास ना आए, उनका बचाव हो। कई अन्य समाजों में भी इस वक्त के लिए हिदायतें दी गई हैं। जैसे मुस्लिम समाज में भी हिदायतें हैं, हर एक की अपनी दे रखी है उन्होंने कि उस समय दूर रहिए। स्त्री मात्र शक्ति है, ये बात हमें बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए कि स्त्री हमारी मात्र शक्ति है। मासिक धर्म प्रजनन की योग्यता का एक बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। काहे का? प्रजनन की योग्यता का, कि नए शरीर को, आत्मा को जन्म दे सकती है, ये उसका एक बाय प्रोडक्ट है। स्त्री के प्रजनन की योग्यता, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जिसे कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं, की पहचान पहले मासिक धर्म से ही होती है। वो स्त्री बच्चा जन्म पाएगी या नहीं, ये इसी से पहचान होती है। और तत्पश्चात एक नियमित अंतराल पर प्रेग्नेंट न होने की दशा में मादा अंडा अन्य आवश्यक जीवनदायक सामग्री यथा रक्त आदि के साथ मासिक धर्म के रूप में नारी का शरीर त्याग देता है। और इसमें हम समझने की कोशिश करें कि नेचर का कितना जबरदस्त सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। नेचर की विलक्षण और गूढ़ योग्यताएं हर रजस्वला नारी के शरीर में नियमित अंतराल पर प्रदर्शित होती हैं।
कितना दक्षतापूर्ण सिस्टम है, कितना एफिशिएंट सिस्टम है। इसमें अपवित्र क्या है भाई? व्हाट इज अपवित्र? मासिक धर्म किसी स्त्री के प्रजननशील होने का परिचायक है। बांझ स्त्रियां जिन्हें एक व दूसरे कारणवश मासिक धर्म नहीं आता, समाज उन्हें भी हे दृष्टि से देखता है, उनको भी नीची नजर से देखा जाता है। यह तो नारियों पर सरासर अत्याचार हुआ। एक तो पहले ही नेचर ने मानव जाति के प्रजनन का 95% बोझ स्त्रियों पर रखा है। यदि पुरुषों को हर महीने ये रक्तस्राव और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती केवल मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो शायद आधे से भी ज्यादा पुरुष बांझ होने की कामना करते। सच है। फिर हम लोगों को झेलना पड़ता पुरुषों को नहीं, इतना कष्ट और इतना ये सब काहे के लिए? कि सिर्फ आगे प्रजनन जारी रहे, नेचर का ये प्रजाति जो है आगे बढ़ती चले, हमारे खानदान बढ़ते चले। अगर ये पुरुषों को करना पड़ता तो भगवान कह रहे हैं आधे से ज्यादा पुरुष बांझ होने की कामना करते हैं अपनी। पवित्र अपवित्र की तो बात ही छोड़ो, तो कहते पहले हम बांझ रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, कौन कष्ट सहेगा। पुरुष प्रधान समाज की यह एक कुरीति ही है। जीवन आगे कैसे बढ़ता यदि नारी में प्रजनन की योग्यता न होती, मासिक धर्म न होता? जीवन आगे नहीं बढ़ सकता था। एक एक वह इंसान जो मासिक धर्म को अपवित्र मानता है वह इस दुनिया में ही न होता यदि उसकी माता को मासिक धर्म न होता। समझने की बात है। हम सब माता के शरीर में पल करके आए हैं, उनकी कोख से जन्म लिया हम सब ने। वो अगर न हो नेचर का सिस्टम तो हम आ ही नहीं सकते थे, जन्म ही नहीं ले सकते थे। जीवन की तैयारी में नारी शरीर ने सामग्री जुटाई, और अगर नए जीवन को फलीभूत करने के लिए बीज न मिले तो नारी शरीर ने स्वतः ही उस सामग्री को निष्कासित कर दिया, ताकि नए जीवन को वह जब भी आए ताजी खुराक और ताजी सामग्री मिले। बहुत इतने क्लियर शब्दों में ऐसे इतने साइंटिफिक फैक्ट, मेडिकल फैक्ट को समझाया गया है। मैं तो सचमुच देख करके हैरान हूं। फिर पढ़ता हूं उसको, जीवन की तैयारी में नारी शरीर ने सामग्री जुटाई, और अगर नए जीवन को फलीभूत करने के लिए बीज न मिले तो नारी शरीर ने स्वतः ही उस सामग्री को निष्कासित कर दिया, ताकि नए जीवन, ठीक है नहीं हुआ उस बार फलीभूत, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ठीक है निकाल देती है नारी, खत्म। ताकि नए जीवन को वह जब भी आए ताजी खुराक और ताजी सामग्री मिले, इसलिए नेचर ने ये रखा है। हम जानते हैं कि तकरीबन हर वस्तु, खासकर जीवित वस्तु, वक्त गुजरने के साथ बूढ़ी व कमजोर होती जाती है। कोई भी चीज हो घर में, कोई भी चीज हो, जितनी बासी होती जाएगी उतनी हम लाइक नहीं करेंगे। बिल्कुल डबल रोटी घर में लाके रखी है, तीसरे चौथे दिन अच्छी नहीं लगती, बिस्किट ही लाके रखी, कोई भी चीज नहीं अच्छी लगती। हम लोग भी बूढ़े होते जाते हैं ना, उतनी ताकत थोड़ी रहती है। तो हमेशा नया जब जीवन जब आना है, जब बीज मिले उसको, उस समय के लिए नेचर हर महीने चेंज करती रहती है। नहीं तो बूढ़ी और कमजोर होती जाती है। यदि नेचर ने मासिक धर्म न रखा होता तो नारी के शरीर में 14-15 साल की उम्र के में मादा अंडा तैयार हो जाता। 13, 14, 12 इस उम्र में होता है प्यूबर्टी का पीरियड जो रहता है, और उसे 5, 10 या 15 साल तक इंतजार करना पड़ता जीवन के बीज के लिए, ताकि नए जीवन का निर्माण हो सके। क्या 15 साल पुराने जीवन अस्तित्व में वही संभावना होती, वो पोटेंशियल रहेगा?
अगर ये हर महीने न हो, निष्कासन की प्रक्रिया न रखी हो नेचर ने, तो पड़ा रहे 10 साल 15 साल, जब उसे बीज मिला तब नया जीवन स्टार्ट होगा। तो ये जो अपना जीवन की सामग्री जो है पुरानी मिलेगी ना, उसमें क्या उतना पोटेंशियल रहेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं रहता ना, 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी हो सकता है। नेचर हर महीने नया रखती है ताकि नया जो जीव आए वो उसको फुल मदद मिले। एक महीने पुरानी चीज में होगी ऐसी पोटेंशियल? नहीं होगी। नहीं ना। हम आज की बासी चीज भी कल नहीं खाना चाहते कि पुराना हो गया है, बासी हो गया है। ऐसे में हमारे जीवन की शुरुआती 10-15 साल पुराने मादा अंडे से होती तो क्या मानवता इतनी ताकतवर और प्रगतिशील होती? नहीं होती। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतने अगर पुराने उससे पैदा होते इंसान, तो नहीं आती उतनी ताकत, उतनी प्रगतिशीलता नहीं आती हमने। यदि नहीं तो फिर प्रकृति की इस विलक्षण देन को प्रणाम करो। कितना क्लियर आदेश है कि यदि नहीं तो फिर प्रकृति की इस विलक्षण देन को प्रणाम करो। ये जो सिस्टम नेचर ने दिया है इसको प्रणाम करो कि कितना साइंटिफिक सिस्टम है और कितना बढ़िया सिस्टम रखा है नेचर ने, ताकि आगे जो आए इंसान नए जो बने वो उनको अच्छी सामग्री मिल सके। मानव शरीर को पुरजोश सामर्थ्य देने हेतु तैयार रहने के लिए नारी जाति को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है? मानव शरीर को पुरजोश सामर्थ्य देने हेतु तैयार रहने के लिए नारी जाति को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है? जिस वक्त नारी को मासिक धर्म चल रहा हो तब वह अपवित्र नहीं बल्कि धन्यवाद दिए जाने के काबिल है। अपवित्रता की बात तो छोड़िए, तो धन्यवाद दिए जाने के काबिल है इस समय। फर्ज करो कि आप कोई पूजा करना चाहते हो, उसके लिए आपने फल फूल पुष्प हवन सामग्री इकट्ठी की, पर किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाए, 2-4 दिन टालने के बाद भी नहीं कर पाए पूजा। क्या करते हैं? फल फूल आदि पुराने हो चले तो आपने उन्हें हटाकर पूजा के लिए नए फल फूल पुष्प हवन सामग्री जुटाई। आपने पुरानी सामग्री त्याग दी, जो कि उचित है। सही बात है, जब फल फूल सब मुरझा गए, सामग्री पुरानी, मिठाई लाए थे, कुछ भी लाए थे, पुरानी हो गई, तो हम छोड़ते हैं, फिर नया बनाते हैं, नए लाते हैं। तो पुरानी सामग्री आपने त्याग दी, जो कि उचित है। मगर क्या वह सामग्री अपवित्र हो गई? 4 दिन नहीं पूजा कर पाए तो क्या सामग्री अपवित्र हो गई क्या? उसे लेकर आप अपने इष्ट के समक्ष चले गए तो क्या वह नाराज हो जाएंगे? क्या उच्च कुल का आपका पंडित पुरानी पूजा की सामग्री के आसपास आने से अपवित्र हो जाएगा? बड़े पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान, बड़े पॉइंटेड क्वेश्चन हैं। फल फूल आदि पुराने हो चले तो आपने उन्हें हटाकर पूजा के लिए नए फल फूल पुष्प हवन सामग्री जुटाई। आपने पुरानी सामग्री त्याग दी, जो कि उचित है, सही है। मगर क्या वह सामग्री अपवित्र हो गई? पहला क्वेश्चन मार्क है। भाई ठीक है, 4 दिन नहीं कर पाए तो क्या अपवित्र हो गई क्या सामग्री? उसे लेकर आप इष्ट के समक्ष चले गए तो क्या वह नाराज हो जाएंगे भगवान आपके? जहाँ पूजा करनी है जिनकी, क्या उच्च कुल का आपका पंडित आप पुरानी पूजा सामग्री के आसपास आने से अपवित्र हो जाएगा? नहीं सर साहब, अपवित्र हो गई, अब नहीं करूंगा कुछ भी। क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? नहीं ना, नहीं होगा। इतने सारे क्वेश्चन मार्क दिए, इतने क्वेश्चंस दिए,
मैं तो देखता हूँ कि स्त्री शक्ति इतना काम करती है। छत्तीसगढ़ वगैरह मैंने देखा, या यहाँ भी कहीं भी खेती भी होती है, कहते हैं साहब मर्द जो है ताकतवर होता है और करता है। अरे खेती का भैया 80% काम लेडीज करती है। मर्द सिर्फ हल चला करके, आजकल ट्रैक्टर चला करके देता है, बाकी बहुत सा काम में स्त्रियां करती हैं। वहाँ चावल की खेती होती थी, मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, रायपुर वगैरह तरफ सब पानी में खड़े होके पौधे रोपते हैं, चावल के, धान के। कितना मुश्किल काम रहता है, फिर उसकी मिजाई निकालना, गुड़ाई, सब काम मोस्टली स्त्रियां करती हैं। फिर भी हम उनको कमजोर सेक्स मानते हैं और मर्दों का जुल्म है। खास करके हमारे यहाँ तो, इंडिया में तो पुरुष प्रधान समाज है। चेंज आ रही है, चेंज आ रही है जरूर, लेकिन अब भी ये अत्याचार बढ़ता हुआ है। हर तरफ हम देखते हैं कि अत्याचार बढ़ता हुआ है। अभी भी मैंने कई घरों में देखा है, पढ़े लिखे घर हैं, सब हैं, ऐसे टाइम पे वो ये छुआछूत रखते हैं, बहुत छुआछूत रखते हैं। सासें सबसे ज्यादा रखती हैं। बहू अगर हो घर में तो सासें इतनी छुआछूत रखेंगी। तो ऐसे ही मातृशक्ति के जीते जागते स्वरूप और नारी जाति के सतत त्याग के परिचायक मासिक धर्म में कोई अपवित्रता नहीं जानो। पुराने जमाने में वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। पुराने जमाने में वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो आज की नारियों के पास है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए पुराने जमाने में उसे धर्म से जोड़ दिया गया था, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। परंतु सभी हमारे धर्म में जितने भी हैं, जितनी भी बातें हैं, नरक स्वर्ग और ये जितने शरीर को लेकर के डर दिखाया गया है, थोड़ा धर्म के साथ जोड़ करके, तो भाई अच्छे चलो, नहीं तो यमराज ले जाएंगे, यम लोग जो है तुम्हें छुरे भोंकेंगे, कढ़ाई में ताल के पकोड़ा बनाएंगे, या ये पूजा करो, ये घंटी बजाओ, ये अगरबत्ती घुमाओ। ये सभी क्या है, ये डर दिया गया धर्म से जोड़ करके। उस समय उतना साइंस की तरक्की भी नहीं थी, लेकिन साइंस की तरक्की के आने के बाद भी हम उससे चिपटे हुए हैं अभी भी। पुराना कर्म कांड से चिपक गए, शिक्षा नहीं लेना चाहते, शिक्षा नहीं, कर्म कांड से हम चिपके रहते हैं और वो पूरा करते रहते हैं। कई घरों में देखा कि सुबह अपना नहा करके आए, अगरबत्ती उठाई, सभी जितने भी फोटो टंगे हुए हैं, जितने भी अलमारियां हैं, जितनी भी जगह धन रखा है, सब तरफ अगरबत्ती घुमाई जाती है। लेकिन सोता क्या है, हमने सिर्फ वो पकड़ लिया है उसका, उसकी जो अच्छाई थी पहले कि हर चीज को साफ रखो भाई, संभाल के रखो। घरों में जो है जिनके फोटो टांगते भी हो तो उनकी कम से कम गुण याद करो, उनके सामने झुक करके प्रणाम करो। ये नहीं, अगरबत्ती घुमाना चाहते हैं लोग। इजी है ना, इजी धर्म हम सभी चाहते हैं, सुख परस्त हैं। भगवानी शिक्षा बड़ी क्लियर है इस मामले, हम सुख परस्त हैं सभी, दुख नहीं चाहते। और जहां कहीं भी थोड़ा सा दिखा, वहां कंट्रोल लगाने में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। ये भगवान की थी ये बातें जो हमें मालूम पड़ती हैं। देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ, है। कई घर में अगर ऐसा दिखाई देता है कैसा हो रहा है, तो हमें पहुंचाने की, ये नॉलेज जो हमें मिल रही है उसको समझाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें बात बतानी चाहिए जो सही बात है। फर्क आता है, जो उतने नहीं है, रूढ़िवादी ज्यादा है, फर्क आता है, लेकिन धीरे धीरे आता है। इमीडिएटली कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जो हम जिसमें बैठे हुए हैं, जिसमें ना, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अपने
जिस भी इष्ट को हम पूजते हैं उससे निकलना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कितना भी मिथ्या हो, बहुत मुश्किल से निकलते हैं। समझ में बात आती है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं साइंटिफिक बात है, ज्यादा सही है, लेकिन फिर भी वहां अकल काम नहीं करती। पुरानी शिक्षा जो दी गई है, क्यों धर्म के साथ जोड़ी गई, क्यों आपको ये दिया गया, उस तरफ हम नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ कर्मकांड पकड़ करके बैठ जाते हैं कि हमारा ये मानना चाहिए, इस तरह से। तो इस बात को भी समझना चाहिए, भगवान का संदेश क्या है इसमें। कहते हैं, नारी को उचित सम्मान देना पुरुष का दायित्व है। मातृशक्ति के आगे नतमस्तक रहो। नारी जाति के सतत त्याग के लिए उनके शुक्रगुजार रहो भाई, समझो। माता पिता को हम कहते हैं ना कि वो आप न होते तो हम न होते। जीवन दाता है, जीवन दाता है, लेकिन उसमें भी माता का रोल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कष्ट उसे ही उठाना पड़ता है। पालने में भी कष्ट माता को ही उठाना पड़ता है पूरा। तो इन बातों को हम कहाँ रूढ़िवादी पकड़ करके बैठे रहते हैं कि अपवित्र है और ये है वो, कुछ भी नहीं है भाई। ये तो नेचर का इतना स्पष्ट हमें समझ में आया है कि कितना क्लीन सिस्टम है नेचर का। प्रजनन क्रिया को जारी रखने के लिए नेचर का कितना क्लीन सिस्टम है। तो ये भी समझा गया, अगर न हो ये हर माह तो पुराने मटेरियल से जो चीज बनेगी वो बासी बनेगी। बात बड़ी सिंपल है, समझ में आए तो बहुत सिंपल बात है। काश ये समझ पाए सभी। श्रीमन कनल जी का कहना था ना कि भले ही भाई पत्नी को प्यार भले ही कम करो, लेकिन सम्मान दो। घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। कोई भी नारी हो, अकेली पत्नी नहीं, माता है घर में, बहन है, बेटी है, सम्मान होना चाहिए नारी का। जो नारी का बड़ा रोल है जीवन में हमारे, सबसे बड़ा रोल नारी का ही है। शुरू में हमारे संस्कार में मोस्टली नारी से ही पढ़ते हैं। हम जो बोलना सीखते हैं वो भी माता की भाषा ही सीखते हैं। मातृभाषा इसीलिए कहते हैं। पहला अक्षर भी जो बच्चा बोलता है नॉर्मली माँ बोलता है। तो नेचर ने इतनी महत्ता दे रखी है, उसको हम कम करने वाले कौन होते हैं भाई अपने स्वार्थ में। बहुत गलत है। हम समझ पाए इस बात को ज्यादा से ज्यादा, और जहां जरूरत हो वहां इसको पहुंचा भी सके, खुल करके बता भी सके कि सही बात क्या है, साइंस का क्या है। तो इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। आज का ये था सामाजिक जो टॉपिक था। अगली बार किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुभ हो, भला हो, आगे से आगे बढ़े, हमारा शुभ परिवार बढ़ता चले, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी भगवान की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करते चल सके। ऐसी शुभकामना है आप सबके लिए भी, मेरे अपने लिए भी। सबका शुभ हो। श्रीमद चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन। भगवान की कितनी कृपा है, कितने भव्य, कितने शानदार संदेश है, कितने गहरे विचार और मनन के लिए, आत्मसात करके जीने के लिए संदेश है। वो एक बार एक वीडियो में बता रहे थे, उसका लड़की के, किसी महिला के घर में लड़की थी, तो ऑपरेशन से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसका वीडियो दिखाया था।
और गासा ये क्लेम किया था कि ये सबको पुरुषों को ये वीडियो दिखाओ, तो स्त्रियों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान पैदा हुआ। शायद ही कोई पत्थर हो जो उस सम्मान से खाली हो। सचमुच में बुरी तरह हिला देने वाली थी। भगवान ने ये जो इन लेखों के द्वारा जो हमारी आत्मा का परीक्षण किया है, सचमुच में अधिकारी आत्मा बहुत सौभाग्यवान है। जो भी अधिकारी आत्मा है जिनको भगवान के दिन चरणों में आने का सौभाग्य मिल गया, किसी भी विधि से जिन तक भगवान के संदेश पहुंच गए, कितने सौभाग्यशाली है, कितने समृद्ध है। और श्रीमान जी, आपके मुख से तो ये संदेशों में और भी, कहते हैं ना, सुने तो सुहागा होता है। आपके मुख से ये संदेश हमें और भी सुंदर और भी भव्य लगते हैं। बहुत आनंद आता है। दिल करता है कि काश आप बोलते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन समय की सीमा है। तो कुछ समय ही हमें हर विषय को देना हमारे लिए निदान का मकसद है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हुई व्यवस्था में भी और इतनी क्षमता के साथ, इतनी योग्यता के साथ, और अपना आपका जो अनुभव है संदेश लेने का और वैसे भी जीवन का, वो उसमें सोने पे सुहागा है। तो आपको जितना धन्यवाद दे उतने कम है। आपका शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, एनर्जी का शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश बहन जी शुभकामना कराएंगी। सुरेश बहन जी, तो वो आपका। धन्यवाद श्रीमान जी। आज का जो विषय था बहुत ही सुंदर था। दुनिया बहुत अनजान है आज भी मंदिरों में। सफाई वाली भी को भी कह दो ना कि आज जरा वहाँ झाड़ू लगा लेना, या वैसे वो बोलती हैं कि हम मंदिर में नहीं जाते इन दिनों में। तो अपवित्रता समझते हैं तभी नहीं जाते। तो बहुत आपने अंधकार हटाया भगवान का मैसेज देकर हमें। तो मैं तो रोज ही रोचलानी परिवार के लिए शुभकामना करती हूँ, मैं एक जन के लिए नहीं, क्योंकि आपका पूरा परिवार इन्वॉल्व है भगवान के मिशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभ हो। तो भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने ये शिक्षा दी है हमें। तो बहुत बहुत शुभ हो भगवान का। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अन्य महान पूर्वजों का परलोक में हर प्रकार से शुभ हो। आपके सेवक सेविकाओं का, श्रद्धावानों का, न्यायियों का, अनुरागियों का, जो इस लोक में है उनका शुभ हो, जो परलोक में है उनका शुभ हो। हमारे सभी धर्म संबंधियों का, उनके बच्चों का, परिवारों का, इष्ट मित्रों का हर प्रकार से शुभ हो। भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत, मानव जगत का शुभ हो, जिनसे हम दिन रात सेवाएं पा रहे हैं। ये बताया नहीं किसी ने, तो भगवान ने बताया शुभ हो। श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अन्य पूर्वजों का परलोक में हर, जिनके परलोक में है उनका शुभ हो, जिनके लोक में है उनका शुभ हो। हमारे सभी भाई बहनों का, उनके बच्चों का, परिवारों का, इष्ट मित्रों का शुभ हो। शुभ हो परिवार का बहुत बहुत शुभ हो। जो भी इस शुभ परिवार में अस्वस्थ आत्माएं हैं, शरीर है, उनका हर प्रकार से शुभ हो। ये मैं हृदयगत भाव से मंगल कामना करती हूँ। इस मिशन में ज्यादा से ज्यादा अधिकारी जन आए और इस मिशन को ऊंचा ले जाएं। घर घर में खुशियां हो, घर घर में शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो। संसार से पापाचार, अत्याचार, मिथ्याचार, भ्रष्टाचार, नरसंहार, जितने भी पाप हैं दूर हों। पूरी मानवता इस धर्म को स्वीकार करे, ऐसी शुभकामना करती हूँ। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय।
भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सतदेव की जय। सबका शुभ हो। शुभ। अभी वैसे 5 मिनट है, मोतीलाल जी आप एक भजन सुनाएंगे? मोतीलाल जी, सतदेव की जय। देव बहुत की बहुत जय। धन्यवाद। अब अपना प्रिय भजन ही सुनाइए, 5 मिनट है, इनको यूटिलाइज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ हो भगवान के चरणों में। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। मेरी जो आसमाएं मेरी उत्तेजनाएं मेरी जो वासनाएं मेरी उत्तेजनाएं उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। चिंता जो मुझ में उपजे क्रिया जो मुझसे होए चिंता जो मुझ में उपजे क्रिया जो मुझसे होए हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। बड़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा। बड़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा। पेशाचत का गुरु जी मिटे अधिकार सारा। पेशाचत का गुरु जी मिटे अधिकार सारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। मेरी यह विनती है दर पर
तुम्हारे आकर मेरी यह विनती है, दर पर तुम्हारे आकर हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा, अधिकार हो तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का अर्पित जी बताएंगे क्या आपको करना है आगे। शुभ हो आप सबका। जी, शुभ हो श्रीमान जी। हाँ श्रीमान जी, अभी योगा की वीडियो हाँ अभी योगा की वीडियो चलेगी। हाँ, योगा का वीडियो चलाइए आप, आगे का रखिए प्रोग्राम। धन्यवाद आप सबका। शुभ हो।